गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। तो पहला करंट अफेयर देखते हैं। 23 नवंबर दिव्य गीत प्रेरणा उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के हर जिले में मनाया जाएगा। किसके द्वारा? जियो गीता परिवार के द्वारा। ठीक है। दूसरी खबर देखते हैं कि एआई में इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो ने। कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? 12 से 15 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसमें से 30% जो है इसमें शेयर होल्डिंग रहेगा फेसबुक का। इसकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एआई पे इन्वेस्टमेंट अब होंगे तो हमें जानने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। तो प्राइवेट में मुझे लग रहा है पहला सबसे जियो ही है। आसियान का शिखर सम्मेलन चल रहा है, तो मोदी जी डिजिटल माध्यम में यानी यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहां पे मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने दो बातें जो प्रमुख की है वो जान लीजिए। पहली बात उन्होंने कहा है कि भारत आसियान मिलकर के समुद्री सहयोग को बढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरी जो बात उन्होंने कही है कि ईस्ट एक्ट पॉलिसी पर हम जोड़ देंगे। एक्ट पॉलिसी आप अगर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, और नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा ईस्ट एक्ट पॉलिसी क्या है। फिर देख लेते हैं कि जैसलमेर राजस्थान में तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास चल रहा है। इसका नाम है त्रिशूल। कहाँ चल रहा है? जैसलमेर में। क्या नाम है? त्रिशूल नाम है। तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 का एक सर्वेक्षण हुआ है, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ने किया है। उसमें जो डेटा आया है देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि देश भर में कुल 8000 स्कूल हैं, जिसमें कुल शिक्षक 20,817 कार्यरत हैं, और इसमें एडमिशन नहीं हुआ, नो एडमिशन। कितने स्कूल में? 8000 स्कूल पूरे देश में। पश्चिम बंगाल में 17,965 शिक्षक कार्यरत हैं। कुल कितने स्कूल हैं? 3,812 में वहां पे कोई एडमिशन नहीं हुआ, यानी कि स्कूलों की संख्या कितनी है? 3,812। शिक्षक पश्चिम बंगाल में कितने कार्यरत है? 17,965। एडमिशन एक भी नहीं हुआ। ये सबसे अधिक जो है स्कूल है पश्चिम बंगाल में। तेलंगाना में देखते हैं। तेलंगाना में दूसरे नंबर पे है कि यहाँ पे 2,245 ऐसे स्कूल हैं जिसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है और शिक्षक वहां पे कार्यरत हैं। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में 464 ऐसे स्कूल हैं। वो देखने की जरूरत नहीं है, हमें देखना फिर यूपी का क्या हाल है। यूपी का देखते हैं कि 81 ऐसे स्कूल हैं जिनमें नामांकन शून्य हुआ है। स्कूल है, टीचर है, स्टूडेंट नहीं है, ऐसे 81 स्कूल हैं। ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि देश में एकल शिक्षक कितने ऐसे विद्यालय हैं कि जिसमें एक शिक्षक हो और उसमें लड़के पढ़ रहे हो। तो 1 लाख ऐसे पूरे भारत में विद्यालय हैं जिसमें केवल एक शिक्षक कार्यरत है, और उन विद्यालयों में 33 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखते हैं कि आंध्र प्रदेश यानी कि एकल शिक्षक विद्यालयों में सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, जहां पर एक शिक्षक है और लड़के वहां पे पूरे स्कूल को वो संभालता है, शिक्षक अकेले। दूसरे नंबर पे आता है यूपी। अच्छा, इसकी संख्या मैंने लिखी नहीं है, पेपर में देख लीजिएगा। सेकंड स्थान पर है यूपी। 9,508 स्कूल ऐसे हैं, ये ऐसे विद्यालय हैं जहां पे केवल एक शिक्षक कार्यरत है और स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं। फिर देख लेते हैं हम छठा। इटावा में सबसे अधिक सारस पक्षी पाए गए हैं। कहाँ पे? इटावा में। कितने हैं? 3,289 हैं। ये जितनी आबादी है सारस की, उसमें 70% केवल उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में जितने भी सारस है उसका 70% कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये 3 कैटेगरी, मतलब 3 प्रकार के सारस यहाँ पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं इनका नाम। सारस की कितनी प्रजातियां हैं? 6 प्रजातियां हैं। किसके अकॉर्डिंग है? सारस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि सारस की 6 प्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, ऐसे और कई देशों में भी सारस पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पे क्या नाम है, इटावा में जो 3 प्रजातियां पाई गई हैं उसमें से है एक इंडियन शार्क क्रेन, डेमोसिल क्रेन और कॉमन क्रेन। ये 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पे पाई गई हैं इटावा में। फिर देख लेते हैं कि बीजिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है भारतीय दूतावास में। इनके जो मूर्तिकार हैं युवान शिकुर हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं 8वां खबर। विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये एक्चुअली कल का ही खबर था लेकिन मैं इसमें करवा नहीं पाया था, फोटो था मेरे पास लेकिन वो मिस कर गया था, इसको भी करवा दे रहे हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? जयंत नार्लिकर को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है।
फिर देखते हैं कि अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को भी जो है चैलेंज किया था। अच्छा, विज्ञान रत्न पुरस्कार में और भी जो 2 कैटेगरी में दिया गया है, तो दिया गया है कि विज्ञान श्री पुरस्कार 8 लोगों को दिया गया है और विज्ञान युवा पुरस्कार 14 लोगों को दिया गया है। तो ये रहा इसका पुरस्कार का। देख लेते हैं अगली खबर। युगे युगीन भारत म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, 2026 में खुलेगा। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, नॉर्थ ब्लॉक में और साउथ ब्लॉक में। किसको रिप्लेस करेंगे? नेशनल म्यूजियम को। अभी जो नेशनल म्यूजियम है भारत का, उसको रिप्लेस करेगा। कितने में दूरी में है? 1.55 लाख वर्ग मीटर में बना हुआ है। ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें संसद भवन नया वाला बना है, उसी प्रोजेक्ट के तहत ये भी बना था। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा था? या अभी माना जा रहा है पेरिस के लूव्र नाम है, लूव्र नाम है इसका। जब ये 2026 में ओपन हो जाएगा, संचालित किया जाएगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फिर भारत का हो जाएगा, युगेन युवा भारत म्यूजियम हो जाएगा। 10वीं खबर दे देते हैं, बीएसएफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बड़ा है। इसकी बात है कि भारतीय जो देसी नस्ल के कुत्ते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए। अभी तक विदेश के जो और बाहरी नस्ल के जो कुत्ते थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था कि जो है उसकी सुरक्षा करें, या जहां उनको ट्रेनिंग दिया जाए। अब भारतीय नस्ल के कुत्तों को दिया जाएगा। कौन कौन से कुत्तों को? कन्नी हो गया, चिप्पराई हो गया और मुधोल हाउंड्स बोलते हैं इनको। 3 कैटेगरी के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं का स्पेशल नाम लिया था अपनी एक वार्ता में कि भारतीय नस्ल के कुत्तों को ट्रेनिंग दिया जाए और विदेशी नस्ल के कुत्तों पर निर्भरता को कम किया जाए। उद्देश्य इसका क्या है? ट्रेनिंग है, रेस्क्यू हो और डिटेक्शन में इनका काम होता है। 11वीं खबर देते हैं, मेटा एआई ने अपने असिस्टेंट के जो मेटा एआई के असिस्टेंट की जो आवाज होती है, अब यहाँ पे भारत की अभिनेत्री चुनी गई है। इनका नाम है दीपिका पादुकोण। ये भारत की पहली अभिनेत्री है जिनको चुना गया है। इससे पहले विदेश के जो अभिनेत्री अभिनेताओं को लेते थे, भारत की पहली है जिनकी आवाज को मेटा एआई असिस्टेंट बोलेगा। जब आप वो रिप्लाई करेंगे तो आपको रिप्लाई करेगा वो। तो ये रही आज की करंट अफेयर। आप मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।